सब क्या था? क्या तुम पागल हो? कोई किसी को इस तरह डराता है क्या? ओह, तो इसका मतलब तुम मानते हो कि तुम डर गए? लूसी डर गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डरा नहीं हूँ। वो तो मैं बस थोड़ा सा चौंक गया था। मैं डरने वालों में से थोड़ी ना हूँ। कम ऑन लूसी, मैं जानती हूँ तुम कितने बड़े डरपोक हो। तुम डर गए थे। लूसी डर गया था। मैंने कहा ना कि मैं नहीं डरा। मैं नहीं डरा। तुम समझे? मैं नहीं डरा। मैं किसी से नहीं डरता। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? कहा ना मैंने, मैं नहीं डरा। मैं नहीं डरा। कितनी देर हो गई, मम्मा अभी तक नहीं आई। रुको, तुम भाभी कहाँ जा रही हो? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। आर्या की बच्ची, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब कहाँ भागोगी? बच्चों, शरारत करना बंद करो और चलो फोटो खींचते हैं। अब चलो, अच्छे बच्चों की तरह एक अच्छा सा पोज बनाओ। मैं तुम दोनों की फोटो खींचता हूँ। लूसी बेटा, चलो तुम भी खड़े हो जाओ, जल्दी करो। जी जी अंकल। नाओमी, जल्दी आओ, हमें लेट हो रहा है। जल्दी करो बेटा। ओहो, पता नहीं इस लड़के को क्या हो जाता है। लूसी बेटा, दरवाजा तो खोलो। अरे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? लूसी बेटा, सुन रहे हो ना? प्लीज दरवाजा खोल दो। देखो लूसी, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगी और फिर वही तुम्हें डांटेंगे। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बचाया नहीं। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग आर्या बेटा, तुम आ गई। देखो ना आर्या बेटा, तुम्हारा दोस्त दरवाजा ही नहीं खोल रहा और ना ही कुछ बता रहा है कि हुआ क्या है। कोई बात नहीं आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ बेटा, तुम ही करो उससे बात। मुझे तो वो कुछ बता नहीं रहा, हो सकता है तुम्हें ही कुछ बता दे। ओए लूसी, दरवाजा खोलना। देख मैं आई हूँ, चल बाहर जाकर खेलते हैं। कम ऑन लूसी, दरवाजा खोल देना। ठीक है फिर, नहीं खोल रहा ना, मैं जा रही हूँ, बाय। लूसी, कहाँ है तू? अरे लूसी, ओहो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो लूसी? चलो ना हम बाहर खेलने चलते हैं, बहुत मजा आएगा। लूसी, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है, तुम्हें चोट कैसी लगी लूसी? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी है। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ यहाँ से। अच्छा, अपने ही दोस्त को मैं ऐसी हालत में छोड़ के चली जाऊं? लूसी, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और तू मुझे ही नहीं बताएगा कि तुझे ये चोट कैसे लगी? बता ना लूसी, क्या हुआ था? वो मैं पार्क में खेलने गया था, तब वहां पर वो तीनों आ गए। वो तीनों मुझे परेशान करने लगे। और उन्होंने मुझे मारा। तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ जाना है हमें? जल्दी कर लूसी, हमें चलना है, जल्दी चलो। अरे पर बताओ तो, हम कहाँ जा रहे हैं? आंटी, हम बाहर खेलने जा रहे हैं। अरे अभी तो ये अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा था और अब खेलने चल गया। इन बच्चों का भी ना
कुछ भी समझ में नहीं आता मुझे तो। और तुम तीन बंदर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? तो क्यों इनसे पंगा ले रही है? चलना यहाँ से, वरना फिर से मार पड़ेगी। अरे अरे देखो तो, इस चूजे को कौन बचाने आया है? ये पिद्दी सी लड़की। बहुत हाथ चलते हैं ना तुम तीन बंदरों के। आप भी बताती हूँ मैं तुम्हें। तुम तीनों को अगर दोबारा मैंने अपनी दोस्त के आसपास भी देखा ना, तो चलने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझे ना? लूसी, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों इन बंदरों से पंगा ले रहे हो? चलो ना यहाँ से, हम चलते हैं, वरना तुम्हारे पापा बहुत गुस्सा करेंगे। चलो लूसी। लूसी, अब कुछ ही दिनों बाद हमारी गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली है, तो तुम्हारा छुट्टी पे क्या प्लान है? आई मीन, तुम कहाँ जाओगे? क्या हुआ लूसी? कुछ बोलो ना लूसी। लूसी, आर्या, चलो लंच का टाइम। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। चलो थोड़ी देर आराम करने देती हूँ। डैडी, आपकी और मम्मी की लव मैरिज थी ना, तो आप दोनों पहली बार कब मिले थे? बताइए ना। अचानक हमारी लव स्टोरी की बात कहाँ से निकल आई? कहीं तू किसी से प्यार तो नहीं करने लगी ना? और कहीं ये पागल लड़का लूसी तो नहीं ना? ओ कम ऑन पापा, आप कुछ भी बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। प्लीज पापा बताइए ना। हम दोनों एक ही बस में अपने अपने काम पर जाया करते थे। तो एक दिन वो मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गई और उसने सीधे मुझे आई लव यू बोल दिया। मैं घबरा गया था, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की और उसे हाँ बोल दिया। उसके बाद 1 साल बाद हम दोनों की शादी हो गई और उसके 1 साल बाद तुम मेरी लाइफ में आ गई, मेरी प्यारी प्रिंसेस। पापा, आपको क्या लगता है, मैं आप पर गई हूँ या फिर मेरी मोम पर? देखो बेटा, तुम्हारी शक्ल ना एकदम तुम्हारी मोम पर गई है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत सुंदर थी। अच्छा चलो अब ये सब छोड़ो और सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल कॉलेज भी तो जाना है तुम्हें। हाँ ठीक है डैडी, गुड नाइट। आप भी जल्दी सो जाइए।
गुस्से में क्यों लग रही हो? गुस्सा नहीं हूँ तो क्या करूँ? आखिर तुम ये खा क्या रही हो? तुम्हें पता नहीं है तुम्हें ये खाना नहीं खाना चाहिए। तुम एक बहुत बड़ी सिंगर हो और सिंगर को ये हेल्दी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्या तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। वो मॉम, कल रात से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इसलिए मेरा ये खाने का मन कर रहा था। ओह, तो तुम्हारी तबीयत खराब थी। बहाना तो तुम अच्छा बना लेती हो नाओमी। नहीं मॉम, मैं कोई बहाना नहीं बना रही। कल रात से मुझे फीवर था और फीवर में तो आप जानती हो ना कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ टेस्टी खाने का मन कर रहा था तो मैंने बनवा लिया। मैडम, नोआमी मैडम बिल्कुल सही कह रही है। उन्हें कल रात से फीवर था तो आप प्लीज उन्हें ये खाने दीजिए ना। तुमसे किसी ने राय मांगी है? जरूर तुमने ही मेरी बेटी को कुछ कहा होगा, इसलिए ये इतनी जुबान लड़ा रही है। आगे से कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। अपने काम पर ध्यान दो। मॉम, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज उन पर गुस्सा मत कीजिए ना। हाँ हाँ, गलती तो सारी मेरी है बेटा। जब मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ, तुमसे इतना प्यार करती हूँ, यही गलती है ना मेरी। अगर मैं तुम्हें किसी चीज के लिए रोकती हूँ तो तुम्हारे भले के लिए ही रोकती हूँ ना। हेल्दी खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम मोटी हो गई तो तुम डांस कैसे करोगी? कैसे करोगी बताओ मुझे। क्या तुम अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो? और आज तो तुमने कोई एक्सरसाइज भी नहीं की, योगा भी नहीं की। क्यों नहीं की बोलो? मैं एक दिन घर से बाहर क्या चली जाती हूँ, तुम तो अपनी मर्जी चलाने लगती हो। ऐसा है तो मैं इस घर से चली ही जाती हूँ ना। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे होने या ना होने से, क्योंकि तुम्हें तो मेरी एक भी बात मानी नहीं है। नहीं मॉम, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहती है कि मैं ये खाना नहीं खाऊं तो ठीक है, मैं नहीं खाना खाऊंगी। हाँ तो फिर मैं मुंह क्या देख रही हो? उठो यहाँ से और जाकर अपने कमरे में अपने न्यू सॉन्ग की प्रैक्टिस करो। देखो, ये तो तय हो गया कि हम वहां घूमने जाएंगे। अब तुम लोग बताओ कि तुम में से कौन कौन जा रहा है। और एक और बात बता दूं तुम लोगों को कि हमें परसों ही निकलना होगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी डिसाइड करो कि किसे जाना है और किसे नहीं। इन गर्मियों की छुट्टियों में तो वहां पर तो ठंड होगी ना। मैंने सुना है कि इस वक्त वहां पर बर्फ गिर रही है, खूब मजा आएगा। भाई मैं तो चलूंगा, पक्का चलूंगा। आई एम सो एक्साइटेड। और मैं भी चलूंगा। मैं तो आज घर जाते ही तैयारी शुरू कर दूंगा जाने की। जब सब जा रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं? मैं भी जाऊंगी और खूब सारी फोटो खींचूंगी, सोशल मीडिया पे डालूंगी। सॉरी गाइस, लेकिन मैं नहीं आ सकती। तुम लोग जाओ और खूब मजे करो, मुझे कुछ काम है। बाय। इससे क्या हो गया है? पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है। उसने तो आज तो कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अब मैं कैसे बताऊं इन लोगों को कि मैं अपने पापा को छोड़कर नहीं जा सकती। वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। देखा, जब अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर अकेला जाओगी ना तो ऐसे ही गिरोगी। लग गई ना अब चोट। इतनी भी क्या जल्दी थी घर जाने की कि मेरा वेट भी नहीं किया। हम तो हमेशा साथ में जाते हैं ना। नहीं, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें चोट लग जाएगी। तुम भी ना मेरी सुनती ही नहीं हो। मैं खुद चल सकती हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतारो। अगर तुम खुद चल सकती तो मुझे तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं थी।
लकी हो। थैंक यू बेटा। बेटा मैंने सुना है कि तुम लोग साकुरा सिटी जा रहे हो घूमने के लिए। इस वक्त तो वहां पर बर्फ गिर रही होगी ना, तो अपने गर्म कपड़े अच्छे से पैक कर लेना। डैड, जाने की तो प्लानिंग पूरी हो चुकी थी, पर लगता है कि अब सब कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करना पड़ेगा? क्यों बेटा, तुम लोग तो वहां जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे ना, फिर अचानक क्या हो गया कि तुम्हें कैंसिल करना पड़ रहा है? मॉम, ये सवाल आप अपनी फेवरेट आर्या से क्यों नहीं पूछती? इसी की वजह से प्लान कैंसिल हुआ है, तो जवाब भी यही देगी। तुम्हारे पेट में एक भी बात नहीं बसती, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती थी क्या? आर्या बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुम्हारी वजह से ये सब कैंसिल हुआ? और क्यों बेटा? दरअसल आंटी, बात ये है कि मैंने कभी अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ा और वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, तो मैंने बस इसलिए जाने से मना कर दिया। पर बेटा, मुझे तुम्हारे जाने से कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट मुझे खुशी होगी कि तुम वहां जाओगी, इंजॉय करोगी, मुझे अच्छा लगेगा। और रही बात मेरे अकेले रहने की, तो इसमें क्या है, सिर्फ 2 ही हफ्तों की तो बात है, मैं रह लूंगा बेटा। तुम जाओ और इंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ। ये मौका दोबारा नहीं मिलता। बेटा, कॉलेज के टाइम पर हमें खूब मजे करने चाहिए, क्योंकि बाद में तो बस काम की और घर की ही टेंशन हमें रहती है। एकदम सही कहा है तुम्हारे पापा ने। तुम लोग वहाँ एंजॉय करो। और रही बात तुम्हारे पापा की, तो उसके लिए मैं और तुम्हारे अंकल है ना, तुम लोग वहाँ एंजॉय करो, हम तीनों यहाँ एंजॉय करेंगे। तुम्हारे पापा को तुम्हारी याद तक आने नहीं देंगे। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम लोग जाओ और एंजॉय करो। हाँ, तुम लोग एंजॉय करो, वरना फिर बाद में तुम हमें ही ब्लेम करोगी कि हमारी वजह से तुम नहीं जा पाए। देखा, अब तो सबने परमिशन दे दी है, अब तो चलो, इतना भी क्या भाव खा रही हो, चलो ना। ओके ठीक है, मैं चल रही हूँ। ये हुई ना बात। चलो अब सब डिनर कर लो, वरना ठंडा हो जाएगा। तुम्हारी बालकनी से समुद्र कितना सुंदर दिखता है रात को। वो तो है, चलो इसी बात पर हम एक सेल्फी लेते हैं, क्योंकि कल की नाइट को तो हम फ्लाइट में बैठे होंगे। आर्या, इतनी पीछे क्यों खड़ी हो, आगे आओ ना। अरे जल्दी करो, थोड़ा और आगे आओ, थोड़ा सा और। हाँ बस। आरू, प्लीज स्माइल। अपना सारा सामान अच्छे से पैक कर लेना, तू हमेशा लेट करती है। अब बस भी करो, और कितनी बार मुझे एक ही बात बताते रहोगे? A few moments later. भाई, मैंने तो ये फैसला कर लिया है, तुम लोगों की क्या राय है इसमें? और तुम दोनों प्लीज इसको समझ कर जवाब देना, बाद में मत कहना कि मैंने तुम लोगों से पूछा नहीं। आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी ऐसे ही कहने वाली थी। भाई साहब, आपको क्या लगता है? देखिए भाभी, आर्या के जन्म होते ही उसकी माँ चल बसी, और तब से एक माँ की तरह आप ही ने उसे इतना प्यार दिया है। अगर आप दोनों इस रिश्ते से खुश है, तो मैं भी खुश हूँ, और मैं जानता हूँ कि आर्या भी ये सुनकर बहुत खुश होगी। दोनों बच्चे साथ में बड़े हुए हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद सब जानते हैं। मुझे लगता है इन दोनों का रिश्ते एकदम सही रहेगा। दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, जब वो छुट्टियां मनाकर वापस आ जाएंगे तब हम इस बारे में उन दोनों से बात करेंगे। क्या सच में मेरी और लूसी की शादी होगी? ये तो कुछ सपने जैसा लग रहा है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा। The next day.
वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? क्या हो रहा है वहाँ पर? अरे तुम्हें पता नहीं है कि इस एयरपोर्ट पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आते रहते हैं, तो शायद उन्हीं में से कोई एक होगा। हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो। मैम इस तरफ देखिए ना। हेलो मैम। मैम, क्या मुझे अपना एक ऑटोग्राफ मिलेगा? मैम आप मेरी आइडल हो। मैम प्लीज इधर देखिए ना। हेलो मैम, प्लीज इधर देखिए। देखिए आप सब पीछे रहिए, हंगामा मत कीजिए, प्लीज पीछे रहिए। वाह, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं नाओमी मैडम को देख रही हूँ। नाओमी, मैं कुछ टाइम के लिए जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, तब तक तुम्हारे साथ ये रहेंगे। ये तुम्हारे न्यू सेक्रेटरी हैं और ये मुझे सारी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो। हेलो मैम, माय नेम इज शीन, प्लेजर मीटिंग यू। हेलो मिस्टर सिन, माय नेम इज नाओमी। आप तो बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, आपको कौन नहीं जानता। ये मेरी खुशनसीबी ही तो है जो मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और आपको शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आप प्लीज अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है, 2 दिन में वापस आ जाऊंगी मैं। मिस्टर शीन, आप प्लीज मेरे नीचे वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ फ्रेश होकर। जी मैम। आर्या, तुम तो लुइस को बहुत पसंद करती हो ना? क्या? पर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? ओह, तो तू सच में लुइस को पसंद करती है? मैंने तो बस ऐसे ही हवा में तीर छोड़ा था और देखो सही निशाने पर लग गया। एना प्लीज ये बात किसी को बताना मत। चिल यार, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे तुम उसे प्रपोज करने का कब सोच रही हो? प्रपोज? इस बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तू सोचती रह जाएगी और वो किसी और का हो जाएगा। मेरी मानो तो तुम अभी उसे प्रपोज कर दो, वरना अगर उसे कोई और लड़की पसंद आ गई ना तो फिर बाद में रोती फिरोगी। मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो, मुझे उसे बता देना चाहिए। मैं अभी रेडी होकर आती हूँ और आज मैं उसे प्रपोज करके रहूंगी। ऐना, यार बता ना मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी तो लग रही हूँ ना? ओह नो। लुइस, तो क्या अगर तुम मुझे भी प्रपोज करेगी ना तो मैं भी तुम्हें हाँ बोल दूंगी। इतनी सुंदर लग रही है तुम। क्या तू सच कह रही है? बिल्कुल, जा अब देर मत कर। एक्सक्यूज मी। क्या ये पागल है? छोड़ो ना इसे, वैसे भी मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लुइस नीचे ही होगा। मिस ब्यूटी क्वीन प्लीज स्टॉप। आखिर इस इंसान की प्रॉब्लम क्या है? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, बदतमीज कहीं का। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? आई एम सॉरी मिस, अगर मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो। बाय द वे, माय नेम इज शीन एंड यू? तो फिर मैं क्या करूं? मैंने पूछा तुमसे तुम्हारा नाम। वो एक्चुअली आप
बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। देखो मिस्टर, ये अपनी जो आशिकी है ना कहीं और जाके करो, मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। दोबारा पीछा किया ना तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, इडियट। चलो, यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ, मिस ब्यूटी क्वीन। तुम लोग जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यही सही मौका है। आर्या, तुम आ गई, क्या बात है, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्यों, और दिन मैं अच्छी नहीं दिखती? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? Oh no! क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? वो एक्चुअली मुझे कहना था कि मैं कार्लोस, चलो जल्दी चलते हैं, वैसे भी देर हो रही है। इन लोगों को भी अभी आना था यहाँ पर। You came with a warning. I should have seen it. My bad for falling. I'm far from perfect, but I know what my worth is. More than you're giving. What goes up comes back down. What goes out comes around. You're so dumb or reckless. You already reckless. What goes up comes back down, and your day will come around. I don't wanna fix this. You already like this. Forget. 2 hours later. ओह नो, बहुत भूख लगी है, क्या करूं? मिस्टर सिन को कहूं? नहीं, रात बहुत हो गई है, वो भी सो रही होंगी। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही लेकर आती हूँ। हेलो, हाँ मोम, एक मिनट रुकिए। आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। आई एम रियली सॉरी। आप सुन तो रहे हैं ना? देखिए प्लीज इस बारे में किसी को बताना मत, वरना सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। नहीं, गलती मेरी थी, मैं फोन पर बात करते करते आपसे टकरा गया। आई एम सॉरी। मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। हेलो लुइस, हेलो। अरे कहाँ चला गया? हाँ मोम, वो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू मिस नोआमी, आप अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ आई, हमें बहुत खुशी हुई। ओके मिस्टर जैक, मुझे लेट हो रहा है, अब मुझे जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, फिर मिलेंगे।
कल सब इतनी जल्दी हो गया कि मैं उस लड़की से उसका नाम भी नहीं पूछ पाया। देखो, मैंने कहा ना कि तुम उनसे नहीं मिल सकते, क्यों बार बार जिद कर रहे हो? अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। निकलो यहाँ से, सुना नहीं दे रहा तुम्हें? निकलो यहाँ से। सर प्लीज एक बार मुझे मैडम से मिलने दीजिए, बस एक सेल्फी लेनी है सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज मिलने दीजिए ना सर। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी ही होगी। A few moments later. इडियट, इन लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? मिस्टर शीन, कहाँ चले गए आप? यस मैम। तो क्या ये उस लड़की के लिए काम करता है? तुमने ये अजीब सी टोपी क्यों पहनी हुई है? एकदम चोकर लग रहे हो तुम इसमें। तुम्हें पता नहीं है, ये यहाँ का ट्रेडिशनल है। तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो पहली बार आई हो ना यहाँ पर। तुम्हारी तो हर चीज ट्रेडिशनल है बेवकूफ इंसान। सही कहा तुमने। लूसी, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ भी तो नहीं। What? ये तो कल वाली लड़की है, इसका मतलब ये एक स्टार है। गाइस, मेरा हो गया है, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। मिस ब्यूटी क्वीन, प्लीज रुकिए ना। क्या ये पागल है जो हमेशा इधर उधर भटकता रहता है? हेलो मिस ब्यूटी क्वीन, कैसी हैं आप? दोबारा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पर मुझे तुमसे मिलकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, तो प्लीज दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या करें मिस ब्यूटी क्वीन, आपके ना चाहते हुए भी हम दोबारा मिल ही गए। बकवास करना बंद करो। यहाँ इतनी ठंड है फिर भी आप इतनी गर्म हो, क्या बात है? बाय द वे, मैं तो सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ कि मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एक बार ये दोस्ती करके तो देखिए, इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। ये तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया है। ये तो वही है जो उस लड़की के लिए काम करता है। ओह, तो ये आर्या से दोस्ती करना चाहता है। आर्या, आर्या नाम है उस लड़की का। तुम कौन हो और तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, ये सच है। वो मेरी दोस्त है जिससे तुम अभी बातें कर रहे थे। हम यहाँ पर कॉलेज की छुट्टियां मनाने आए हैं। मेरा नाम है कार्लोस और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी आर्या। तो मैं क्या करूं? और मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं। ओ कम ऑन मिस्टर, मैं जानता हूँ तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छा, और तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैं तुम्हारी नहीं अपनी दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। और अगर तुम्हें ये डील मंजूर नहीं है तो फिर ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाता हूँ। ओके बाय। रुको, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो सिर्फ आर्या को और मुझे ही पता है। I mean, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, इससे वो जरूर इम्प्रेस होगी। लेकिन उससे पहले हमें दोस्त बनना होगा। तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, मुझे मंजूर है। A few moments later.
क्या कभी मैं लुइस को अपनी फीलिंग्स बता पाऊंगी? The next day. Oh, hi miss, how are you? हेलो, आप कौन? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे कल रात को हम दोनों टकराए तो थे, आपको याद नहीं है? हाँ, मुझे याद आया। तुम तो वही रात वाले लड़की हो ना? मेरा टाइम हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। स्नोफॉल में गर्मा गर्म कॉफी पीने का तो मजा ही अलग होता है। इस वक्त कौन आया होगा? ओह, शायद ऐना हो गई। यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, पर बैल किसने बजाई थी? ये तो मेरे फेवरेट कलर का टेडी है, ये किसने भेजा? मेरा फेवरेट कलर तो सिर्फ लुइस को पता है, तो इसका मतलब ये लुइस ने दिया। पर अचानक ऐसे कैसे? क्या लुइस भी मुझे लाइक करता है? शायद इसलिए उसने मुझे ये टेडी भेजा है, क्योंकि आज तो ना ही तो मेरा बर्थडे है और ना ही कोई स्पेशल डे, तो मुझे लगता है वो भी मुझे लाइक करता है। हेलो पापा, कैसे हो आप? आप ठीक तो हो ना? अचानक कॉल क्यों किया? बेटा तुम तो वहां जाने के बाद हमें भूल ही गई हो, तो सोचा हम ही याद कर ले। अरे नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपको बहुत याद करती हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है तो फोन क्यों नहीं किया अभी तक? वो एक्चुअली पापा, हम बाहर घूमने गए थे और घूमने के बाद फिर हम आकर थक कर सो गए, तो टाइम ही नहीं मिला फोन करने के लिए। सॉरी पापा। अच्छा, ये सब छोड़ो और बताओ, वहां जाकर एंजॉय तो कर रहे हो ना तुम? हाँ पापा, हम यहाँ खूब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगली बार ना मैं आपको यहाँ लेकर आऊंगी और फिर आपको यहाँ पर बहुत सारी जगह पर घुमाऊंगी। अच्छा ठीक है, अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो बाद में बात करते हैं। अपना ध्यान रखना और खूब एंजॉय करना। बाय बाय। बाय डैड, लव यू। मैम आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं कॉल करके आता हूँ। हेलो मॉम, हाउ आर यू? बहुत टाइम के बाद आपने कॉल किया, कैसी हो आप? तुम तो मुझे कॉल करती नहीं हो, सोचा मैं ही कर लूं। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और मैं अभी आप ही को कॉल करने वाली थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर इतना झूठ बोल कैसे लेती हो। खैर ये सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने काम पर ध्यान देना
और इधर उधर कहीं मत जाना, होटल से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। मोम, आप चिंता मत कीजिए, मैं होटल से बाहर नहीं जाऊंगी। अरे जिसकी तेरे जैसी बेटी होगी उसकी चिंता तो होगी ना। चल ठीक है, अपना ध्यान रखना। मोम को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे झूठ बोलती हूँ, जबकि हमेशा मैं उन्हें सच ही बताती हूँ। क्या मोम मुझे कभी समझ पाएंगी? आर्या, क्या तुम नीचे आकर मिल सकती हो? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ ठीक है लुइस, मैं अभी आती हूँ। आर्या, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं तुमसे दोस्ती करके रहूंगा। और आज तो तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। आखिर तुम्हारी फेवरेट फूल जो लेकर आया हूं मैं जहाँ जाती हूँ वही मिल जाता है ये मुझे। कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा? गुड मॉर्निंग आर्या। एक्चुअली क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? प्लीज 2 मिनट, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट। तुम्हें जो भी बकना है जल्दी बको, क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। कितने सुंदर फूल हैं। एवा बेटा, वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी इधर आओ। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास चीज लेके आया हूँ, और इसे पाने के लिए मुझे सुबह के 4 बजे उठना पड़ा। और तुम्हें पता है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलते यहाँ पर। यही सही मौका है उससे बात करने का। अच्छा, तो वो तुम्हें कैसे मिल गई? और ऐसा भी क्या मिल गया है तुम्हें जो तुम इतने मुस्कुरा रहे हो? ये जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हें पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? इस शहर में सिर्फ कुछ ही दुकानों पर ये मिलता है, और जिस दुकान पे से मैं इसे लेकर आया हूँ ना, वो दुकान बहुत ज्यादा दूर थी, और वहां पर ये सिर्फ एक ही पीस बचा हुआ था जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हें कैसा लगा? ये फ्लावर तुम्हें पसंद तो आए ना? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? ओह, लगता है तुम्हें शौक लग गया कि मैं इतने सुंदर फ्लावर कहाँ से ला सकता हूँ। वो एक्चुअली क्या है ना कि ये तो बस टैलेंट हर किसी में नहीं होता जो मुझ में है। एक्चुअली मुझे लगता है कि तुम्हें अपना दिमाग चेक करवा लेना चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे तुम पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आ रही है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ खुद को। हेलो, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? हाँ, वो तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। आप तो स्टार हैं, तो क्या आपका ऑर्डर सीधे सेफ बना रहे हैं? आप इतनी शांत हैं, तो क्या कभी कभी स्टार को भी नॉर्मल होना पड़ता है? नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि रेस्टोरेंट में स्टार का स्पेशल मेनू होता है, तो क्या वो आपको भी मिलता है? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाय द वे, मेरा नाम नाओमी है और मैं एक सिंगर हूँ। मेरा नाम कार्लोस है, और प्यार से सब मुझे लूसी बुलाते हैं। वैसे आप भी मुझे लूसी बुला सकते हो। लूसी बहुत ही प्यारा नेम है। क्या दिमाग, डॉक्टर, आखिर इसका मतलब क्या था? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने? इसमें से फूल कहाँ चले गए? ओह शिट यार, इसलिए मुझे ऐसा बोल रही थी कि मुझे इलाज की जरूरत है। मैं कितना बड़ा गधा हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले तो फूल एकदम सही थे, अचानक कहाँ चले गए ये फूल? शिट, सारा सत्यानाश हो गया। जब से ये इंसान मुझे मिला है ना, 2 मिनट भी मैं लुइस से आराम से बात नहीं कर सकती। और पता नहीं ये लुइस कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया।
2 hours later. मिस्टर सिंह, क्या आप बाहर हो? मिस्टर सिंह, ये मिस्टर सिंह कहाँ चले गए? लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपका इंतजार। बाहर घूमने चले क्या? बाहर इस वक्त? नो नो नो, मैं नहीं जाऊंगी। वैसे घूमने का मजा तो रात को ही आता है। चलिए ना, बस थोड़ी टाइम की तो बात है, जल्दी वापस आ जाएंगे। नहीं, अगर मिस्टर सिंह को पता चल गया तो वो मॉम को बता देंगे और फिर मॉम बहुत गुस्सा करेंगी। मिस्टर सिंह से मैंने बात कर ली है। आप प्लीज जल्दी से रेडी हो जाइए, हम घूमने चलेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम वहाँ बिल्कुल भी बोर नहीं होगी। चाहिए ना, सोच के आ रही हो? आप तो सोचती बहुत हो। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। A few moments later. मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं, वरना आने में देर हो जाएगी। क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही? चेंज करके आओ। नहीं, इसमें तो आप बहुत प्यारी लग रही हो। चलो अब चलते हैं। लुइस, कहाँ चले गए? लुइस, कहाँ हो तुम? लुइस, लुइस, प्लीज मजाक बंद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लुइस, लुइस, कहाँ हो तुम? नाओमी, क्या हुआ? लुइस, तुम कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितनी डर गई थी। प्लीज दोबारा मुझे इस तरह छोड़कर मत जाना। आई एम सॉरी नाओमी, मैं दोबारा तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच लूसी, आज मुझे बहुत मजा आया और इतना एंजॉय ना मैंने पहले कभी नहीं किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आई थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मजा आया ना, बस तो मुझे भी मजा आया। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। यस यस यस, अपने तो बात बन गई भाई, बात बन गई। The next day. अच्छी फोटो खींचना, समझे तुम? अरे हाँ, ऐसी फोटो खींचूंगा, तुम देखती रह हेलो। जाओगी। ओह, तो आप सभी कार्लोस के दोस्त हो। हेलो, कैसे हो आप सभी? हाँ, हम सभी ठीक हैं। वैसे आज के कॉन्सर्ट के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। ये इडियट कभी नहीं सुधरेगा। खैर, मुझे इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी यहाँ पर आए। लेकिन कार्लोस दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो तुम लोगों के साथ नहीं आया? मैं अभी उसे कॉल करके पूछती हूँ, शायद वो रास्ते में हो। हेलो लुइस, कहाँ रह गए हो तुम? हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ, कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। सॉरी आर्या, मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया है, मैं नहीं आ सकता, बाद में बात करता हूँ।
पर लुइस अचानक हेलो हेलो लुइस हेलो। सॉरी नाओमी, उसे कुछ जरूरी काम आ गया है, शायद वो नहीं आ पाएगा, पर कोई बात नहीं, हम सब आए हैं ना। क्या नहीं आ पाएगा? चलो कोई बात नहीं, तुम सब तो आए हो ना, मुझे अच्छा लगा। नाओमी, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम यहाँ पे टाइम पास कर रही हो। मैं तुम्हें कब से वहाँ ढूंढ रही हूँ। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई है तो जाकर तैयार हो जाओ, कॉन्सर्ट का टाइम हो रहा है। ओके मॉम, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। ये नाओमी भी न जाने कैसे कैसे लोगों से दोस्ती कर लेती है, मुझे इसे समझाना पड़ेगा। एक बार ये कॉन्सर्ट खत्म हो जाए फिर मैं उसे बताती हूँ। 1 hour later. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? थैंक यू सो मच जो आप सभी मेरे इस कॉन्सर्ट में आए। तो चलिए फिर देरी न करते हुए हम आज का कॉन्सर्ट शुरू करते हैं। कार्लोस, तुमने वादा किया था कि तुम आओगे, तुम क्यों नहीं आए? और क्या हुआ, ये कहा क्यों नहीं रही? ये कहा क्यों नहीं रही? इस लड़की को हो क्या गया है आखिर? ये कहा क्यों नहीं रही? हद हो गई है, ये हमेशा मेरी बेइज्जती करवाने पे क्यों तुली रहती है? नाओमी, कम ऑन, तुम कर सकती हो। कम ऑन नाओमी, यू कैन डू इट। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। लूसी यहाँ? लेकिन इसने तो कहा था कि ये नहीं आ पाएगा। कम ऑन नाओमी, नाओमी कम ऑन, तुम कर सकती हो। कार्लोस आ गया। Woke up to the sound of your sweet laugh. Sunrise in your eyes, hearts on the path. Dancing in the light, like the morning breeze. Feel the rhythm right, set your mind at ease. Oh, 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 it's a brand new day. अगर लुइस को यहाँ आना ही था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? We'll find a way in every single way, walking hand in hand on the peaceful sand. Dreams that we have planned in this wonderland. Feel the ocean's kiss, magic in the mist. Moments full of bliss we'll never miss. A few moments later. ये सब क्या था? आखिर कौन था वो लड़का? बताओ मुझे, कौन लड़का? मोम, आप किस लड़की की बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मोम, क्या हुआ? आ गई याद मैं किसकी बात कर रही? मैंने तुम्हें 2 दिन अकेला क्या छोड़ दिया? तुम मेरे पीठ पीछे ये सब करने लगी? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम जानती भी हो इससे तुम्हारा करियर पूरा तबाह हो जाएगा। मैंने तुम्हें यहाँ लाने में कितनी मेहनत की है और तुम मेरी सारी मेहनत वेस्ट करना चाहती हो? आखिर तुम्हें एक बार में ये सब समझ में क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम आज के बाद ना ही तुम घर से बाहर निकलोगी और ना ही किसी से मिलोगी। ये मेरा फाइनल डिसीजन है, समझी तुम? आज जो तुमने किया ना, पता नहीं मैं उसे कैसे समेटूंगी। निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी आंखों से।
क्या अभी भी बेशर्मों की तरह यहाँ खड़ी हो? जाओ यहाँ से। अरे तुम तो बहुत बदतमीज हो गई हो। बस बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं सुनना चाहती मैं। आप हमेशा मुझे सुनाती रहती है, क्यों? आखिर ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है मैंने? जैसा आप कहती हैं मैं वैसा ही करती हूँ, आपसे बिन पूछे कोई भी काम नहीं करती। सिंगर बनना आपका सपना था, ना कि मेरा, लेकिन फिर भी मैंने पूरी मेहनत और लगन से उस सपने को पूरा किया। उसके बाद भी आप हमेशा मुझे सिर्फ सुनाती ही आ रही हो। क्यों? क्या मैं खुश नहीं रह सकती? क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? आप हमेशा हर चीज के लिए मुझे टोकती हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उससे बात मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। मैं तंग आ चुकी हूँ आपकी इन सब बातों से, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं? मेरी खुशी के लिए, लेकिन मैं इन सब चीजों से खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे नहीं मिल रही इन चीजों से खुशी, नहीं हूँ खुश मैं। अब यही चाहती हूँ ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और दोबारा आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। आज के बाद आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आज के बाद ना ही मैं आपकी बेटी हूँ और ना ही आप मेरी मॉम हो। मैं सिर्फ आपसे नफरत करती हूँ, नफरत। आप दुनिया की सबसे बुरी मॉम हो, सबसे बुरी। आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। नाओमी, मेरा वो मतलब नहीं था। नाओमी, ये मैंने क्या कर दिया? अगर उसे जाना ही था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसका जवाब तो मैं लुइस से लेकर आऊंगी और उसे इसका जवाब देना भी पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि तुम वहां पर हो। आई एम सॉरी, कल मैंने तुमसे झूठ बोला, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद दोबारा कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आई एम सॉरी। प्लीज एक आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। दोबारा मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया कार्लोस। अगर तुमने सच में मुझे माफ कर दिया तो क्या आज रात तुम मुझे ठीक 8 बजे होटल के गार्डन में मिल सकती हो? एक्चुअली मुझे तुमसे ना कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और खास बात करनी है। तुम आओगे ना? आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं लुइस को अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगी। 2 hours later. Will you marry me, नाओमी? जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, नाओमी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। सपने से बाहर आओ और देखो कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, आई मीन यस, बिल्कुल। क्या बात है, कार्लोस हमारी दोस्ती तो नहीं करवा पाया, लेकिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड जरूर बना ली है। दोस्ती? दोस्ती से क्या मतलब है तुम्हारा? वो एक्चुअली कार्लोस ने ही तो तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। आई मीन तुम्हें क्या पसंद और क्या नहीं, और इसलिए वो डैडी और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स लेके आया था। एक्चुअली कार्लोस भी चाहता था कि हम दोनों दोस्त बन जाएं, लेकिन तुम तो चल छोड़ रही ये सब। डियर कार्लोस, मैं नहीं जानती कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया।
हमारी बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई इस बात का तो मुझे पता ही नहीं चला। शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन हमेशा मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। हमारी फैमिली भी यही चाहती है कि हम दोनों एक हो जाएं और शायद इस ट्रिप के बाद वो हम दोनों की शादी कर दे। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तुम्हारी सबसे प्यारी दोस्त आर्या। A few moments later. लुइस, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मेरा जीने का क्या ही फायदा? आखिर मैं जीकर करूंगी ही क्या? हेलो आर्या बेटा, कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? सॉरी बेटा इतनी रात को कॉल किया, पर क्या है ना कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। पापा, आप कैसे हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप भी ना खामखा मेरी चिंता करते हो। डॉक्टर ने मना किया है आपको टेंशन करने से, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो प्लीज आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। हमारी आवाज सुन ली तो बिल्कुल तसल्ली मिल गई। अच्छा ठीक है, मैंने इतनी रात को तुम्हें जगा दिया ना, सॉरी बेटा, अच्छे से सोना। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। टेंशन मत लीजिएगा, गुड नाइट। Every single day, walking hand in hand. नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे जाने के बाद मेरे पापा का क्या होगा? उनका तो मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई है भी नहीं। आर्या, क्या तुम पागल हो? ये सब क्या करने जा रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? क्या तुमने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आखिर तुम ऐसा कर भी कर सकती हो आर्या? क्यों 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 किया उसने ऐसा? क्यों किया? आर्या, खुद को संभालो, रोने से कुछ नहीं होगा। Tomorrow. मम्मी, आप दोनों बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब क्यों आई हो आप तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बेटा, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने हर बार तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन बेटा प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम ही तो मेरे जीने का सहारा हो, तुम ही तो मेरी इकलौती बेटी हो। अगर तू मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा बेटा? प्लीज, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगी, कभी तुम्हें नहीं डांटूंगी, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मॉम, आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। सॉरी आर्या, ऐसी हालत में तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करूं, शायद हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा। अगर किस्मत ने चाहा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे।
बस यही सब हुआ ट्रिप पर। मॉम, डैड, वो लड़की बहुत अच्छी है, एक बार उससे मिलके तो देखिए, आपको भी वो जरूर पसंद आएगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा। तुम्हारी शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा। डैड प्लीज एक बार आप उस लड़की से मिल तो लीजिए, वो सच में बहुत अच्छी है। आपको पता है वो एक बहुत बड़ी सिंगर है। देखिए डैड, मैं तो सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वो भी मुझे लाइक करती है। इनफैक्ट मैंने उसे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है। डैड प्लीज, मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा, बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। आई प्रॉमिस, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं अपनी कंपनी में काम करूं तो ठीक है, मैं बिजनेस संभाल लूंगा डैड। मैं पूरी लगन से, मेहनत से काम करूंगा। प्लीज मॉम, डैड को समझाइए ना, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मॉम। आर्या, तुम क्या चाहती हो? आई मीन, जो तुम्हारा फैसला होगा वही हम सबका फैसला होगा। तुम कार्लोस को हमसे बेहतर जानती हो कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तुम बताओ बेटा, तुम क्या चाहती हो? क्या मैं एक्चुअली मेरा मानना है कि आप लोगों को कार्लोस की शादी नाओमी से करवा देनी चाहिए। नाओमी सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की है। वो ब्यूटीफुल भी है, टैलेंटेड भी है और दिल की भी बहुत अच्छी है। और अगर ये दोनों ही रिश्ते से खुश है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। बेटा, तुम जो बोल रही हो सोच समझकर तो बोल रही हो ना? हाँ डैड, मैं सोच समझकर ही बोल रही हूँ और मुझे इस रिश्ते से कोई भी आपत्ति नहीं है, सच में। आंटी, आप भी तो कार्लोस की खुशी चाहती होगी ना? और अगर उसकी खुशी नाओमी में है तो इसमें बुरा क्या है? ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो यही सही। थैंक यू सो मच मॉम, आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकता कि आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। आर्या रुको, आर्या। आर्या थैंक यू सो मच, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों ने मेरे रिश्ते के लिए हाँ बोल दी। थैंक यू सो मच आर्या। ये बस मैंने तुम्हारी आखिरी बार हेल्प की है। आज के बाद ना ही तो तुम मेरे दोस्त हो और ना ही मैं। दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना कार्लोस। आर्या तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? हुआ क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? क्या ये सवाल तुम्हें खुद से नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो कार्लोस? कैसा सवाल आर्या? तुम क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम इतना गुस्सा कर क्यों रही हो? तुम नाओमी के करीब जाना चाहते थे, इसलिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुमने मुझे उस मैनेजर में उलझाए रखा ताकि तुम नाओमी से अकेले में मिल सको। आखिर तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुमने अपना प्यार पाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। अगर तुम मुझे कहते तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करती? लेकिन नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया और हर वक्त हर घड़ी सिर्फ मुझसे झूठ बोलते रहे। तुम मुझे बुलाने के लिए कॉल करते थे और वहाँ पर मिस्टर शीन होते थे। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि अगर मुझे ये सब पता चलेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी। तुम बहुत ही सेल्फिश इंसान हो। देखो आर्या, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देना नहीं चाहा। तुम मुझे गलत समझ रही हो आर्या। तुम्हें जैसा लगता है वैसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने दोस्त को धोखा दूंगा आर्या? दोस्त? तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो, पर हमारी दोस्ती तो उसी वक्त टूट गई थी जब मुझे पता चला कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया। तुम जानते भी हो कि मैं अब तुम्हें कार्लोस क्यों बुलाती हूँ। खैर, तुम्हें कैसे पता होगा? जिस दिन से हमारी दोस्ती टूट गई, मैंने उसी दिन से तुम्हें कार्लोस बुलाना शुरू कर दिया था। आर्या, अभी तुम गुस्सा हो और गुस्से में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए कि बाद में तुम्हें उस बात का पछतावा हो। आर्या प्लीज शांत हो जाओ। पछतावा तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मैं तुम्हारी दोस्त थी। आई एम सॉरी लूसी, लेकिन हम दोनों के लिए यही सही है। हम दोनों का अलग होना ही सही रहेगा। आर्या आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था
कि तुम्हें उस बात का इतना बुरा लगेगा, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। 2 hours later. आर्या, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब खामखा मेरी चिंता करते रहते हो। क्या करूं बेटा, बाप हो ना। एक बाप को अपनी बच्चों की चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी। आज लुइस के घर पर जो भी हुआ, क्या सच में तुम उससे खुश हो? देखो, अगर तुम लुइस को पसंद करती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा बेटा। आर यू सीरियस डैडी? वो मेरा दोस्त है, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती। आप कैसे सोच रहे हो? वो और मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं डैडी। मैं तो उस लड़के से शादी करूंगी जिसे आप पसंद करो, वरना मैं किसी से नहीं करूंगी। एक काम करती हूँ, मैं शादी नहीं करती, मैं हमेशा बस आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। हाँ ये ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे और पहले की तरह खूब इंजॉय करेंगे, है ना डैडी? पागल, कुछ भी बोलती रहती है तू भी ना, बहुत शरारती हो गई है। हाँ बेटी तो आप ही की हूँ ना। आर्या, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे बहुत झूठ बोला और मेरी गलती माफी के लायक भी नहीं है, पर मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी में आओ। प्लीज आर्या, तुम आओगी ना? प्लीज आ जाओ। क्या करूं? आखिरी बार चली जाऊं? लेकिन मैं लुइस की शादी किसी और के साथ, इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी उसे बताया ही नहीं। आर्या, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, आज तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तुम्हें जाना नहीं है क्या? पापा आप चले जाइए, मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा और मुझे लुइस के लिए गिफ्ट भी तो लेने हैं। आप चले जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना, कहीं लेट मत हो जाना, वरना लुइस का पता है ना, वो गुस्सा हो जाएगा। 1 hour later. Woke up to the sound of your sweet laugh. बेटा आर्या, तुम कहाँ रह गई हो? जल्दी आओ, फंक्शन खत्म हो जाएगा। हाँ पापा, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। ये लड़की भी ना, कितनी देर हो गई है इसे, अभी तक नहीं आई। हेलो आर्या बेटा, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। जिन मैडम का ये फोन है, उनका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। आप प्लीज जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। आर्या, जी
डॉक्टर आलिया कैसी है? वो ठीक तो है ना? प्लीज कुछ बताइए ना, वो ठीक है ना? एक्चुअली जब उन्हें यहाँ लाया गया तब उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, बहुत सारा ब्लड बह चुका था और इसी कारण वो कोमा में चली गई। अब कह नहीं सकते कि उन्हें कब होश आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मार्था प्लीज शांत हो जाओ, खुद को संभालो। The next day.